चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है माइंस एक्ट 1952 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चंस। तो सबसे ज़रूरी है पहला, वो 1952 है माइंस एक्ट का। जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1952 है और माइन रूल का 1955 है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट 1952 कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि कमिटी का गठन माइंस एक्ट 1952 के कौन से सेक्शन के अधीन किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 57, सेक्शन 9A। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 12। कमिटी का जो गठन हुआ है अंडर सेक्शन 12 हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स फॉर्म अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट 1952। यानी कि कमिटी में कितने मेंबर्स रहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 8, 6, 5 या 7। तो कमिटी में जो है वो टोटल 8 मेंबर्स रहते हैं। इसके बाद मेंबर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे जो पहला होता है वो चेयरमैन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नहीं हो सकता है। दूसरा होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। 2 व्यक्ति जो खान के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद 2 व्यक्ति जो ओनर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका भी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा। और उसके बाद 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर जो कि माइनिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट एम्प्लॉयड नहीं हो, इनका भी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ कमिटी एक्सेप्ट दैट चीफ इंस्पेक्टर एंड चेयरमैन। यानी कि जो कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका ऑफिस टर्म कितना होता है चेयरमैन और चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के। तो इसके ऑप्शंस हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 साल। 3 साल जो है उनका ऑफिस टर्म होता है कमिटी के मेंबर्स का। Next question is member of committee shall tender his resignation if he intends to be absent from India for a period longer than options are 30 days, 3 months, 6 months. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए जब वो एबसेंट रहेगा तो उससे अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शैल गिव नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी। तो इसके ऑप्शंस हैं चेयरमैन ऑफ कमिटी, सेक्रेटरी ऑफ कमिटी, चीफ इंस्पेक्टर, ओनर। तो कमिटी की जो मीटिंग होती है उसकी जो नोटिस है वो सेक्रेटरी ऑफ कमिटी सबको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज टू बी गिवन टू मेंबर ऑफ कमिटी बिफोर शेड्यूल डेट ऑफ मीटिंग। यानी कि जो कमिटी की जो मीटिंग शेड्यूल की जाती है तो उससे कितने दिन पहले सारे जो मेंबर्स हैं उन्हें नोटिस देनी होगी। इसके ऑप्शन है 30 डेज, 15 डेज, 7 डेज या 14 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 डेज। और ये जो नोटिस देगा वो कौन देगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ठीक है। तो सेक्रेटरी जो होगा कमेटी का वो नोटिस देगा और 14 दिन के पहले देगा हर एक मेंबर को जो कमेटी के इंडिया में प्रेजेंट हैं। Next question is agenda of business to be discussed shall reach to the member of committee at least dash day before the meeting। यानी कि मीटिंग में जो एजेंडा डिस्कस होने वाला है बिजनेस एजेंडा वो मेंबर्स को कितने दिन पहले बता दिया जाएगा नोटिस के थ्रू। इसके ऑप्शंस हैं 30 डेज पहले, 15 डेज पहले, 7 डेज पहले या 14 डेज पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो 7 डेज। 7 डेज पहले जो है उन्हें एजेंडा ऑफ बिजनेस की जो नोटिस है वो सेंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी। तो कितने मेंबर्स कम से कम चाहिए मीटिंग होने के लिए कमिटी की। तो इसके ऑप्शंस हैं एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एटलीस्ट 4। कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए तभी मीटिंग जो है हो पाएगी। राइट आंसर इज ए।
Next question is, what should be the quantity of water to be provided at mine where wet bulb temperature exceeds 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि माइन में जब वेट बल्ब का टेम्परेचर 30 डिग्री से एक्सीड हो जाता है तो वहाँ पर जो पानी की क्वांटिटी सब प्रोवाइड की जानी है वो कितनी होगी। तो इसके ऑप्शंस हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 लीटर। और ऐसे नॉर्मल में 2 लीटर पानी जो है कम से कम प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ एक्सकेवेशन मेड फॉर प्रोस्पेक्टिंग पर्पस ओनली, माइंस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन depth of excavation from its highest point to its lowest point nowhere exceeds डैश मीटर। यानी कि अगर जो एक्सकेवेशन है वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए की गई है तो वहाँ पे माइंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो इसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट की जो डेप्थ होगी वो कितने मीटर होने पे। तो इसके ऑप्शंस हैं इसके 15 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर, 6 मीटर। तो अगर प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए एक्सकेवेशन हो रहा है सिर्फ, तो वहाँ पे जो माइंस एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसकी जो डेप्थ होगी एक्सकेवेशन की वो अगर 6 मीटर होगी तो राइट आंसर इज 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ एक्सकेवेशन मेड फॉर प्रोस्पेक्टिंग पर्पस ओनली, माइंस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन पर्सन्स एम्प्लॉयड देयर आर नॉट मोर देन डैश। तो यानी कि अगर एक्सकेवेशन जो है प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए हो रहा है तो वहाँ पे माइंस एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड होने। तो इसके ऑप्शंस हैं 50, 20, 15 या 6। तो इसका राइट आंसर है 20 आदमी से अगर कम एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे माइंस एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। और अगर वो एक्सकेवेशन जो है वो प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए हो रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके पास पावर है रूल्स और रेगुलेशन बनाने की। तो इसके ऑप्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कमिटी, आइदर ऑफ द अबव या फिर इनमें से कोई भी, चीफ इंस्पेक्टर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। Next question is, which section of the Mines Act empowers to the central government to make regulation? माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रेगुलेशन बना सके। तो इसके ऑप्शंस हैं सेक्शन 57, सेक्शन 58, सेक्शन 60, सेक्शन 61। तो राइट आंसर है 57। तो 57 है वो पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल रेगुलेशन बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स। यानी कि माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है वो 18 साल से कम होने पे एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। इसके ऑप्शंस हैं सेक्शन 14, सेक्शन 45, सेक्शन 46, सेक्शन 43। इसका जो राइट आंसर है सेक्शन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो एडल्ट शैल बी अलाउड टू वर्क एबव ग्राउंड फॉर मोर देन डैश आवर्स इन अ वीक। यानी कि एक एडल्ट को माइन में कितने घंटे से ज़्यादा काम करने की परमिशन नहीं है अबव ग्राउंड। इसके ऑप्शंस हैं 48 आवर्स, 49 आवर्स, 54 आवर्स, 60 आवर्स। तो राइट आंसर इज़ 48 आवर्स। Next question is, as per the Mines Act 1952, how many days of maternity leave should be given to a woman employee? Options are 4 weeks, 12 weeks, 3 months, 6 months. The right answer is 12 weeks. 12 वीक से ज़्यादा जो है मेटर्निटी लीव नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो पर्सन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन फॉर मोर देन डैश डेज इन अ वीक। ऑप्शन हैं इसके 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।